नमस्कार दोस्तों, पीसेस गुरुजी में आपका स्वागत है। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। खासकर जो सुबह सुबह जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना गुड मॉर्निंग लिखिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कौन कौन सुबह सुबह करंट अफेयर्स देखता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कुछ रिवीजन लेकर आए हैं। जो भी आपने पिछला पढ़ाई की है तो वो रिवीजन करेंगे कि आपको वो सब आता है कि नहीं आता है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्टार्ट करने से पहले दो चीजें इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है, ये तो डेली आता है, लेकिन अलग से बहुत ज्यादा है जो क्वेश्चंस को याद कराने के पर्पज से टेस्टों के माध्यम से होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपए में। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा बाद में क्या इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के रिवीजन के बाद। रिवीजन है, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आप और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछूंगा रिवीजन के लिए, उसमें से कितने आपको आ गए। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है? वो है मुंबई। ये कौन सा है? T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। T20 का इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसको इस बार मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हरा के। T20 वाला गेम। ठीक है। दूसरा वाला, शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है शिक्षा मंत्रालय ने। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं आपको मैं यहाँ पे। कहां प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 किताबों का विमोचन हुआ है? दुबई में ये किताबों का विमोचन हुआ है। इसको हम बाद में देखेंगे, जहां पर किताबों के नाम मैं बता दूंगा आपको मैं। एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि एक साल के अंदर, एक सीजन के अंदर, एक कैलेंडर वर्ष के अंदर 1000 रन, T20 के अंदर 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले भारतीय खिलाड़ी T20 के अंदर एक साल के अंदर 1000 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव हैं। और ये ही नंबर 1 है इस समय T20 के नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं, ये सूर्य कुमार यादव हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होता है ना, एक तो वैदिक मैथमेटिक्स होती है, वैदिक साइंस होता है, वो आपका एक वैदिक चैप्टर हिस्ट्री भी होता है, उस तरह वैदिक घड़ी भी है। कहां लगाई जाएगी? उज्जैन में लगाई जाएगी। इसकी इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे, क्योंकि लगाई जाएगी, अभी लगाई नहीं गई है। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम। ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं 17वें प्रवासी दिवस मनाएंगे। ये मना कहां जा रहा है, ये आपको लिखना है, कहां मनाया जा रहा है और राष्ट्रपति साहब का नाम क्या है। और सबसे खास है, गुयाना है कहां पर, किस कॉन्टिनेंट में है गुयाना, ये आपको बताना है। साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में या कैरिबियन में? कहां पर है आपको बताना है गुयाना को। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अध्यक्ष कौन थे? किशोर कुमार बासा। हाल में ही भारत कहां वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? कहां लिया है वर्ल्ड ट्रैवल? कल का करंट अफेयर्स है, लंदन के अंदर भी है। प्रमोद भगत, कल का करंट अफेयर्स, प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। पैरा मीन्स जो कि दिव्यांगन होते हैं उनका जो है। तो ये करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूं कि 10 में से 6-7 तो आपको आ ही गए होंगे। कितने आप सही करते हैं प्लीज लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। व्हाट वाज, अब नया क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। What was introduced in the 103 constitutional amendment which was seen in the news recently? हाल ही खबरों में 103वां संवैधानिक संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, मेरा 100% सवाल आ रहा है और प्री और मेंस दोनों में आएगा। हाल ही खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया? संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा? 103 नंबर। ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें हैं, देखिएगा। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कई सारे हैं, 125, 30, 40 हो चुके हैं जो संविधान में रखे गए, पार्लियामेंट में रखे गए, और कुछ तो खारिज हो गए, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो हो पाए तो कम से कम 103 हो चुके हैं। ठीक है, ये हो चुके हैं, संविधान में संशोधन हो चुका है। तो बिल अलग होता है, जो हो जाए वाला चीज होती है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर। ठीक है।
तो 103वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन से संबंधित है 103 संविधान संशोधन। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। वैसे तो काफी कुछ रहेगा लेकिन थोड़ा समझिएगा, संविधान सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात की जो ईडब्ल्यूएस, अब मैं इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्या वो देना चाहिए? क्योंकि ऐसे देने से 50% रिजर्वेशन का जो कैप है वो उसका वायोलेशन हो रहा है। अब ये मैटर चला गया कोर्ट में, क्योंकि सरकार ने 103 संविधान संशोधन से ये बोल दिया कि हाँ ईडब्ल्यूएस को हम देंगे। कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये बोल था कि ये जो किया है ये क्या सही हुआ है? ऐसा तो नहीं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन कैप लगा रखा है और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देने से ये कैप से ऊपर पहुंच रहा है, मतलब 50% ज्यादा का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखना था, तो 5 जजों की बेंच थी, ठीक है, 5 जजों की बेंच थी, इसमें जस्टिस दिवेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी, पार्डीवाल, यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, ये 5 जजों को बोलना था कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो सही है, संवैधानिक है या नहीं है। जजमेंट आया है 3-2, 3 ने कहा सही है, देना चाहिए, 2 ने कहा गलत है। अब जो देना चाहिए उसमें 1-2 पॉइंट बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देखिए जो ये 50% रिजर्वेशन को आप कैप बोलते हो, ये पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है, पार्लियामेंट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया है। इंदिरा साहनी वाले केस जो देखा तो पता पड़ा पॉलिटी, इंदिरा साहनी वाले केस में 50% रिजर्वेशन कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है, पार्लियामेंट ने लगाया। और हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अगर इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन बहुत ही जब लगे तो हम 50% से ज्यादा को बढ़ा सकते हैं। मान लो नॉर्थ ईस्ट का मामला आ गया, बहुत ही पिछड़े लोगों का मामला आ गया, तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि भाई ये बताओ क्या रिजर्वेशन चलता रहेगा क्या? 75 साल हो गए हैं तो हमें रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है, रिव्यू करने की जरूरत है। ये बात बोल रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे, मतलब अनलिमिटेड टाइम तो नहीं हो सकता, तो ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि नहीं, जो ये आप कह रहे हो कि मतलब रिजर्वेशन को ईडब्ल्यूएस बढ़ाकर, तो जो कैप लगाया जा रहा है इससे तो फिर वही हो जाएगा कि सबको पॉलिटिक्स इलेक्शन टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें डाला जाएगा। तो ये यहाँ पर तो इनके अपने पॉइंट्स थे, इन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का सही है, इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अभी तो फिलहाल सही है, लेकिन ये डिबेट फ्यूचरिस्टिक है। अब इस पर और भी चीजें होंगी ईडब्ल्यूएस के बाद, क्योंकि रिजर्वेशन का जिन जो है वो बाहर आ गया है और अब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। चलिए फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 103 संविधान संशोधन जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% कोटा देता है ये, और ये 532 से कोटा जो पूरा हुआ है। Which organization released the state of the global climate in 2022 रिपोर्ट? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसको जारी किया WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO ने इसको रिलीज किया है। और क्या बोला है, 15,000 लोग यूरोप में मारे गए गर्मी के कारण इस साल। 15,000 लोग यूरोप में मारे गए इस साल यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर पिछले 500 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। 500 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा यूरोप के अंदर। यूरोप जो आपको बड़ा शाहरुख खान की पिक्चरों में बड़ा वो रोमांटिक सा लगता है ना, बर्बाद हो रखा है इस समय। अब चूंकि यूक्रेन रशिया की लड़ाई की में इधर निकल के नहीं आ रही है, और हमारे जानते हो हमारे जो न्यूज चैनल में तो वो हिंदू मुसलमान और डिबेट जब तक वो खत्म नहीं होगी तो कुछ दिखाने का मतलब नहीं बनता, चाहे सुबह हो चाहे रात हो वही चलती रहती है, तो ये खबरें छुप जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर अच्छा आप न्यूज चैनल फॉलो करोगे तो पता लगेगा कि 500 साल का सूखा जो है वो हुआ है, और WMO ने रिपोर्ट ने दी है कि भैया इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? पास्ट 4 years वार्मर ऑन रिकॉर्ड के लगभग 4 साल, बोलते हैं 8 साल का लेते हैं, 8 साल जो है वो बहुत ही गर्म रहे हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत बढ़ गया है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये आपको बताना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस, वो गैसेज जो सूरज की रोशनी को जब अपने पास तो करा लेती है, सूरज से जब पृथ्वी पे आती है तो अपने थ्रू तो करा लेती है, क्योंकि शॉर्ट वेव्स होती हैं उसके अंदर, तो आ जाती है। जब ये टकरा के वापस जाने के लिए होती हैं तो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनको ट्रैप कर लेती है, वो जाने नहीं देती है एटमॉस्फेयर में, और ये फंसे रह जाते हैं। इस कारण से गर्मी
एनवायरमेंट रहती है। और जितनी गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, मरने, और कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा, जो हो रहा है। तो ये बहुत हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर जो है लगभग 2018 ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1% अबव प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन। प्री इंडस्ट्रियल 1805 से अगर काउंट करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी बढ़ गया है। अगर ये और बढ़ गया, समझो जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है ना, हिंदुस्तान में लगातार बाढ़ आना शुरू होगी, फिर बाढ़ कहीं सूखा, बस यही सब चलता रहेगा। ओशन हीट कंटेंट एज रिकॉर्ड हाई, ओशन जो हीट कर रही है वो ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड हाई हो चुका है, हाईएस्ट ऑन रिकॉर्डिंग, राइज इन एक्सेलरेटिंग, और सी आइस स्टिल डिक्लाइनिंग, यानी कि जो आर्टिक और अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। तो भैया ये एनवायरनमेंट है ना, इससे भी 10-12 क्वेश्चन जो है पीसीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट हमारे जिंदगी जीवन के लिए। और अगर कोई इंसान किसी से हारेगा वो नेचर से हारेगा। जो इतना ज्यादा उधम मचा दी इंसानों ने ना, बस उसी से अपने जो है वो देखा ना, पिछले कुछ दिनों पहले आया था वो लास्ट सेल्फी वाला आया था, एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, लास्ट सेल्फी जो थी, रियलिटी वही है। और मुझे लगता है कि वो लास्ट सेल्फी लेने का मौका नहीं लगेगा। देखना वीडियो, सर्च करना गूगल में, लास्ट सेल्फी, ह्यूमन लास्ट सेल्फी, एआई ने बनाई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब कुछ और मोर न्यूज में है। एक है संजय भंडारी, ये है संजय भंडारी, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है इसने एक मिडिल मैन है, यानी कि बिचौलिया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में, मतलब कोई काम दिलाने के एवज में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाला जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों में ये इंडियन सरकार जो है इसको पीछा कर रही थी। ये भाग के चला गया यूके, और यूके में जाकर बैठ गया। तो इंडिया के एफर्ट के साथ ये संजय भंडारी को यूके से वापस जो है एक्सट्रेडिशन कराया जा रहा है, मतलब कि जो यूके में है वहां बैठा हुआ है, तो वहां पकड़ लिया गया है, लेकिन यूके अब दे नहीं रहा था, तो इंडिया ने एफर्ट किया है, तो अब संजय भंडारी को पकड़ के सीधे ला दिया गया है, इंडिया लाया जाएगा और फिर से पूछताछ की जाएगी और पूछा कि तुमने किस किस काम करते थे, अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सवाल यह है, इसे भाग के यूके को चले जाते हैं। बहुत सारे टेररिस्ट हमारे देश के जो हैं वो यूके चले गए, टैक्स हेवन कंट्रीज चले गए। अभी टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2022 की। मालाबार नेवल एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया, और ये कहां हो रही है? ये जापान में, योकोसुका में हो रही है, जापान के अंदर 8 नवंबर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट की मालाबार एक्सरसाइज नेवल की होती है, बाइलेटरल नहीं है, 2 देश नहीं कई देश करते हैं, हिंदुस्तान में होती है। मालाबार है कहां पर? अरे भैया मालाबार पूछ लूंगा, कहां एग्जाम पूछा जाएगा। मालाबार ये हिंदुस्तान है, ये जो केरल का जो पोर्ट है ये है मालाबार। मालाबार केरल का जो पोर्ट है ये केरल, ये है मालाबार, ठीक है। तो अब ये जापान में हो रही है, और इसके अंदर हिंदुस्तान की शिवालिक और कमोता, ये आईएनएस शिप्स जो हैं इंडियन, ये है शिवालिक। अब सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई है, हाँ पूछ सकता है जापान में हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर अंदर चला गया तो पूछेगा कि बताओ ये शिप कौन कौन से इस्तेमाल हुई थी। सवाल ये आया हुआ है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ शिवालिक और कमोता ये शिप यहां हुई हैं इस्तेमाल, और जब ये इस्तेमाल होती हैं तो इनका एक्टिविटी देखेंगे। बाकी और देश भी आएंगे, कौन कौन देश आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इतने खतरनाक देश जब आएंगे, अपना जहाज भी जाएगा, तो हम देखेंगे क्या है। तो शिप बिल्डिंग में, जो शिप बनाने की जो होती है, शिप बिल्डिंग में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा, उनकी कैपेबिलिटीज देखी जाएंगी, किस तरह से इंडिया बेहतर शिप बना सकता है, क्या सीख सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये देखा जाएगा। तो सिर्फ एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए नहीं होती, युद्ध में हम लोग क्या करेंगे, युद्ध तो चलो है ही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, शिप मैन्युफैक्चरिंग होती है या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका भी टेस्टिंग हो जाती है। जब सामने आता है तो उसकी मार्केट भी क्रिएट होती है। तो शिवालिक और कमोता जो है ये मालाबार में जा रही हैं देखने के लिए। बस दोस्तों इतना ही था, क्या और नहीं है, बस नहीं है। चलिए आज का करंट अफेयर्स इतना ही था, उम्मीद करता करंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो। थैंक यू।